हरि ओम तत्सत् नारायण हरि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचाशिनाय नमो नमः। देवराहाय दिगंबराय मंचाशिनाय नमो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान जोगीराज ब्रह्मर्षि श्री सद्गुरुदेव देवराहा बाबा सरकार का अपना दर्शन कोई नहीं है, लेकिन जो भाव प्रवाह में निकल जाता है वो सब शास्त्र सम्मत है, और यदि है भी तो रहस्यमय है। उसका बोध तभी संभव है जब शास्त्रों का गहराई से चिंतन किया जाए। वे षड दर्शन के माध्यम से ही अपने दर्शन का बोध कराते हैं। बाबा की षड दर्शन के बारे में बहुत ही स्पष्ट और समस्त दर्शनों के एकात्म होने की भावना है। वे दर्शनों की व्याख्या अलग अलग करते, परंतु उन सभी का मूल एक में दर्शाते। उनका मानना है कि उस मूल तत्व तक पहुँचने के लिए 6 अलग रास्ते हैं। ब्रह्म एवं योग दर्शन की व्याख्या करते हुए गुरुदेव भगवान देवराहा बाबा सरकार जोगीराज कहते हैं कि सृष्टि का सृजन एवं परिवर्धन जिस तत्व के माध्यम से हुआ है वह तत्व ही ब्रह्म है। वह अपरिमित है, उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ब्रह्म के साथ उसकी अनादि शक्ति है, जो सृष्टि के सृजन पालन एवं संहार में सहायक होती है। सत रज तथा तम तीनों गुणों से युक्त इस शक्ति की दर्शनों में अलग अलग व्याख्या की गई। वेदांत दर्शन में इसे अविद्या एवं माया, सांख्य योग दर्शन में गुणात्मिका प्रकृति, न्याय वैशेषिक में अनंत जीवों को पूर्वार्जित अदृश्य शक्ति, शैव दर्शन में विमर्श शक्ति तथा वैष्णव दर्शन में ईश्वर की सहायिका लक्ष्मी, राधा आदि नामों के रूप में जाना गया है। ब्रह्म को शास्त्रों ने सत चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद कहा है, जिसकी अनुमति गुरुदेव भगवान जोगीराज योग साधना एवं उसकी परिणति में करते हैं। जागवल शिक्षा में भी लिखा हुआ है, अयमेव परमो धर्मः यज्योगेनात्मदर्शनम्। मूल तत्व की सदरूपता भगत में दृश्यमान सत्ता की उत्पत्ति के लिए वे तत्व ब्रह्म का सत्य होना परम आवश्यक मानते हैं। माया और अविद्या जगत का कारण बन सकते हैं, परंतु उससे जगत को सत्ता की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसमें जगत सदरूपता संभव नहीं है। ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर
उसकी स्वतः निवृत्ति हो जाती है, परंतु सत्य की निवृत्ति कदापि किसी प्रकार से संभव नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, ना भावो विद्यते सतः, सत्य का कभी अभाव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में सत्य तत्व की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। श्रुति की भी मान्यता है, एकः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है, विद्वान लोग उसे अनेक प्रकार से कहते हैं। इसके लिए ऋग्वेद का पुरुष सूक्त विशेष उल्लेखनीय है। यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा उपनिषदों में सद की विशद चर्चा की गई है। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचान्द्रमा, तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तायापः स प्रजापति। यजुर्वेद अध्याय 32। सधाता सविधार्ता सवायुर्नभौ छित्तमा, सोर्जमा स वरुणः सरुद्रः स महादेवः, सो अग्नि सौ सूर्यः सौ एव महाजमः। अथर्ववेद 13:4, 3-4-5। स वरुणः सायमग्निर्भवति, समित्रो भवति प्रातरुद्यान्, स सविता भूत्वान्तरिवेक्षण जाति, स इंद्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम्, तस्य देवस्य। अथर्ववेद 13:3-13। इसके अतिरिक्त उपनिषदों में भी सत्य का निरूपण इस प्रकार मिलता है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद 2:1-1। तच्छुभ्रम ज्योतिषा ज्योतिः, मंडूकोपनिषद। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न बीजानीमो, यथैतदनुशिष्यत् स्यात् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्वाचक्षिरे। अरोरणीयान् महतो महीयान् कठोपनिषत्। निष्कलं निष्क्रियं शांतं निर्वध्यं निरजनं। श्वेतरोपनिषद। यह सत्य तत्व की दर्शनों का मूल कारण बना। आज का विज्ञान इसे अणु एवं परमाणु में खोज रहा है, परंतु भारतीय दर्शन में इसकी व्याख्या अणु से भी अणुतर और महत् से भी महत् की गई है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी उसकी अवधारणा व्याप्त है। महाभारत के शांति पर्व में स्पष्ट है, गुरुं गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीम, नहि मानुषाच्छेष्ठतरं हि किंचित्। भौतिक दर्शनों में भी सत्य तत्व विद्यमान है। जिज्ञासा, जड़ चेतन द्वैत तथा अद्वैत, इन सभी के मूल में एक ही तत्व है, वह है सत्य। षड दर्शन को 3 जुगल में विभाजित किया गया है। पहला है सांख्य और योग। इसमें जगत के मूल उत्पादन, प्रधान तथा उसकी प्रकृति का विश्लेषण प्राप्त होता है। इस योग के अंतर्गत उसकी आंतरिक एवं मूल वृत्तियों का प्रतिपादन तथा उसके विरोध की व्याख्या की गई है। वैशेषिक तथा न्याय। वैशेषिक में पृथ्वी तथा उसके बाह्य पदार्थों का विश्लेषण है, तो न्याय में उसके आंतरिक उपकरणों और साधनों के स्वरूप को दर्शाया गया है। मीमांसा दर्शन तीसरा है। मीमांसा में जीवात्मा के स्वरूप एवं कार्य तथा वेदांत में जीवात्मा और जगत के मूल तत्व का प्रतिपादन किया गया है। मुख्य एवं आनंदोपलब्धि ही प्रत्येक वाणी का लक्ष्य है।
भारतीय दर्शन भी इसी लक्ष्य की ओर जाते हैं। ईश्वर, प्रकृति एवं जीव का परस्पर सामंजस्य, उसके पृथक स्वरूप का विवेचन ही दर्शन का नियम है। अद्वैतवादी एवं द्वैतवादी इसे परंपरागत तत्व एवं आत्म तत्व के मध्य विचार करते हैं। अद्वैतवादी स्वरूप स्थिति को ही परमात्म तत्व मानता है तथा अद्वैतवादी आत्म तत्व और परमात्म तत्व में भेद मानता है। मुक्ति की अवस्था में कोई तात्विक भेद नहीं है। उसकी दृष्टि में जड़ तत्व विजातीय है, वहीं दोनों के बीच मतभेद है। अद्वैतवादी तो जड़ तत्व की भिन्न सत्ता ही स्वीकार नहीं करता, वह उसे परमात्म तत्व में आरोपित मानता है। बाह्य जगत में उसी को माया के रूप में जाना गया है। व्यवहार में तो अद्वैतवादी को भी माया स्वीकार करनी पड़ती है। अनंतर सिर्फ इतना ही है कि वह उसे परमात्मा की शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। गहराई से देखा जाए तो दोनों में कोई तात्विक भेद नहीं है। बाबा सरकार का मत है कि जड़, प्रकृति, माया, परमाणु आदि नाम स्वरूप ज्ञान में बाधक नहीं समझे जा सकते। महाराज जी कहते हैं, माया मेघो जगनीरम बरसत्ये स जतस्ततः चिदाकाशस्य नो हानिर् न च लाभ इति स्थिति नाम रूप विनिर्मुक्तं यस्मिन् संतिष्ठते जगत् तामाहुः प्रकृति केचिन् माया मन्ये परे त्वणुन्। भौतिक दर्शन और नास्तिकता। जोगीराज सरकार भौतिक दर्शन को नास्तिक नहीं समझते, क्योंकि भौतिक दर्शनों में सत तत्व विद्यमान है। वे पाश्चात्य दर्शन को भी नास्तिक नहीं मानते। हमारे संस्कृत वाङ्मय में वेदों से लेकर उपनिषदों तक द्वैतवादी विचारधारा का समावेश किसी न किसी रूप में मिलता है। भौतिकवादी विचारधारा का समावेश किसी न किसी रूप में मिलता है। भौतिकवादी विचारधारा का सर्वाधिक प्रभाव हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है। हमारा वाङ्मय ही आस्तिक एवं नास्तिक विचारधारा के बीच आगे बढ़ा है। खंडन मंडन की परंपरा ने ही दर्शन को जीवंत स्वरूप दिया है। चार्वाक दर्शन। बाबा की दृष्टि में चार्वाक कोई व्यक्ति विशेष नहीं, यह एक लाक्षणिक प्रयोग है। भोगवाद की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन ही चार्वाक दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म तथा परलोक का निषेध है। वो चार्वाक सिद्धांत इस सबको नहीं मानता है। भोगों की उपादेयता का प्रतिपादन किया गया है। केवल भोग कीजिए, यही सत्य है। अनुभव एवं बुद्धि को इस दर्शन का मूलभूत साधन माना गया है। चार्वाक का सिद्धांत है। अनेक शाखाओं तथा आचार्यों के बीच पलता हुआ यह दर्शन आगे बढ़ा है। बौद्ध एवं जैन दर्शनों को भी भारतीय दर्शन से अलग नहीं किया जा सकता। नास्तिक भेद की कल्पना। बाबा सरकार दर्शनों में नास्तिक एवं अनास्तिक भेद की परिकल्पना को समीचीन नहीं मानते। उनकी दृष्टि में ऐसे भेदों की परिकल्पना निराधार एवं अनावश्यक है, क्योंकि जब सारा प्रपंच एक सत्ता के अंतर्गत केवल कल्पना के कारण भेद प्रतीत होता है, तो फिर आस्तिकता के व्यापक परिवेश में उसे कैसे अलग किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में ही सत्य के पूर्ण स्वरूप की अनुभूति हो सकती है। सत्य तत्व एवं पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन या भौतिक दर्शन विचारधाराओं की भिन्न भिन्न धाराएं हैं, जिनकी परिणति एक ही है। जिस प्रकार भारतीय वाङ्मय में विचारों के तर्क वितर्क, खंडन मंडन की भावना विद्यमान है,
उसी प्रकार पाश्चात्य दर्शन में भी अलग अलग विचारधाराएं हैं, परंतु सभी का लक्ष्य एक है। सभी ने ईश्वर, जीव, आत्मा एवं प्रकृति को भिन्न भिन्न दृष्टियों से निरूपित करने की चेष्टा की है। हमें विरोधी तत्वों का परित्याग कर साम्य तत्वों की अनुभूति करना है। यही नहीं, इस्लाम, सूफी आदि धर्मावलंबियों ने भारतीय दर्शन के मूल से ही अपनी विचारधारा को जन्म दिया है। उसे पृथक नहीं कहा जा सकता। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।